चलिए दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध संहिता यानी कि बौद्ध सभाएं इसके बारे में जानने वाले हैं और इसको याद करने वाले हैं। इस डाटा से सब परिचित होंगे। आप लोग इस डाटा को देखते होंगे, लुसेंट किताब में रहता है या अनेक जो टीचर्स का नोट होता है उसमें रहता है, तो आप याद करते हैं, लेकिन फंसते कहाँ हैं इसको क्लियर करते हैं। आप फंस गए, प्रथम बौद्ध संहिता, द्वितीय बौद्ध संहिता याद कर लिए, 483, 383 ऐसे याद कर लिए, राजा के नाम भी याद कर लिए, लग रहा है कि याद है, लेकिन जैसे क्वेश्चन आया फंस गए। अशोक पढ़े थे कि कालाशोक पढ़े थे, समझ में नहीं आता है कि पढ़े क्या थे, कौन था अध्यक्ष, कौन था सबकामी था कि मोगलीपुत्तिस था। यानी कि क्वेश्चन देखते कंफ्यूज हो जाता है आदमी। इसलिए कहीं कहीं जो हार्ड लगे उसको ट्रिक के माध्यम से नहीं तो लॉजिक के माध्यम से याद कीजिए, बिल्कुल ही डाउट क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखिएगा, कहेगा ओ ऐसा ट्रिक था, ऐसा लॉजिक था। तो उसी लॉजिक को हम आज समझाने वाले हैं, आप समझिएगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बौद्ध सभाएं तो इसमें 4 बौद्ध सभाएं हुए, जैसे कि प्रथम बौद्ध संहिता, द्वितीय बौद्ध संहिता, तृतीय बौद्ध संहिता, चतुर्थ बौद्ध संहिता। ईस्वी और स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ, तो हम याद करेंगे प्रथम बौद्ध संहिता से। देखिएगा, प्रथम बौद्ध संहिता पेन ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए, प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व। अब दिक्कत अभी तुरंत बताएं कि क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन में पता नहीं चलता है कि कौन होगा। तो देखिएगा, प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व, राजगिरी, महाकश्यप, अजातशत्रु, ऐसे हम लोग याद करते हैं। लेकिन अब आप लोग कैसे याद कीजिएगा। यहाँ एक ट्रिक है जिसमें लिखा हुआ है राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल, पटाओ मत आशिक, कुंवरजी कंगाल। कैसा लगा ट्रिक? अच्छा है। देखिए, जैसे प्रथम बौद्ध संहिता में क्या है, तो आप देख रहे हैं राजगिरी है तो रा से क्या है, यहाँ राजगिरी है। दूसरा का में महाराजा से यहाँ क्या है, अध्यक्ष में महाकश्यप, क्या है महाकश्यप है। और आ से क्या है, तो अजातशत्रु है। तो एक लाइन आपको याद करना है, क्या, राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा। तो प्रथम बौद्ध संहिता कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ, तो पहले याद रखना है राजा, हाँ रा से राजगिरी, तो राजा से क्या याद रहेगा, राजगिरी। दूसरा का महाराजा किसकी अध्यक्षता में, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। तो राजा से राजगिरी हो गया, महाराजा से महाकश्यप हो गया, और आजा से अजातशत्रु किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। तो प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व, रा से राजगिरी, महाराजा से महाकश्यप, आजा से अजातशत्रु। याद हुआ। अगला बौद्ध संहिता में चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संहिता 383, यहाँ देखिएगा, इसमें 483 है, इसमें 383 है ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। तो 100 ईसा पूर्व के अंतर है। तो प्रथम बौद्ध संहिता में याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व और द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व। तो प्रथम बौद्ध संहिता आपको याद हो गया, मुझे उम्मीद है। द्वितीय बौद्ध संहिता देखिएगा कि 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ। सबकामी का क्या था, अध्यक्ष था, और कालाशोक के शासनकाल में हुआ। इसका ट्रिक देखिए, उसका क्या था, राजा महाराजा आजा। इसका है वेश्या सबका काल, वेश्या सबका काल। तो वैश्या से क्या हो जाएगा, देखिए वैसे क्या होता है, वैशाली। तो स्थान कहाँ था, वैशाली। द्वितीय बौद्ध संहिता में स्थान कहाँ था, वैशाली। सौ से सवाकामी, सौ से क्या हो गया, सवाकामी। किसके अध्यक्षता में, तो सबकामी की अध्यक्षता में। किसका शासनकाल था, तो का से क्या होता है, आप हिस्ट्री पढ़े हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। का से क्या होता है, कालाशोक होता है, कालाशोक हो गया। तो आपको 2 बौद्ध संहिता याद हुई। प्रथम 483 ईसा पूर्व में कहाँ,
रा से राजगिरी, महाराजा से महाकश्यप, आजा से अजातशत्रु। द्वितीय बहुत संहिति वै से वैशाली स्थान, मतलब वैशाली स्थान पर। स से सवाकामी और का से कालाशोक। कैसा लगा ट्रिक? उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियो ट्रिक के माध्यम से और लॉजिक के माध्यम से मिलेगा। देखिए अगला तीसरा का नंबर चलते हैं। तीसरा का है तृतीय बौद्ध संहिति 255। इसको याद रखिएगा, 255 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र मोगलीपुत्तिस अशोक। पाटलिपुत्र क्या था? स्थान था। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्तिस। और शासनकाल अशोक का था। तो देखिए पटाव मत आसिक, पटाव मत आसिक। तो प से क्या हो गया? पाटलिपुत्र, प से पाटलिपुत्र, म से मोगलीपुत्तिस, म से मोगलीपुत्तिस, आ से क्या हो गया? अशोक हो गया। अ से क्या हो गया? अशोक हो गया। तो प्रथम में क्या था? राजा महाराजा आजा, यानी कि राजगिरी, महाकश्यप और अजातशत्रु। दूसरा का में क्या था? वै से वैशाली, सवाकामी और का से कालाशोक था। तीसरा का में क्या था? प से पाटलिपुत्र, म से मोगलीपुत्तिस, अ से अशोक के शासनकाल में। 3 को याद हुआ। अगला चलते हैं चौथा नंबर। चौथी बौद्ध संहिति है कि चौथी बौद्ध संहिति ईसा मसीह के प्रथम सदी में, ईसा मसीह के प्रथम सदी में। तो ईसा मसीह के प्रथम सदी में हुआ, किस स्थान पर हुआ? तो कुंडलवन, ध्यान रखिएगा, कुंडलवन वसुमित्र जी या अश्वघोष जी की अध्यक्षता में। और शासनकाल किसका था? तो कनिष्क का था। तो देखिए कुंवर से क्या रहेगा? कुंडलवन, कुंवर से कुंडलवन, जी से वसुमित्र जी या अश्वघोष जी, जी से वसुमित्र जी या अश्वघोष जी। और कंगाल से क्या हो जाएगा? कनिष्क, कंगाल से क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। तो इसको फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए प्रथम बौद्ध संहिति रा से, बोलिए, रा से राजगिरी, बिल्कुल सही, रा से राजगिरी। शासनकाल किसका था? यहाँ का जो शासन कौन कर रहा था उस समय? तो आ से अजातशत्रु। इसी प्रकार बोलिए। अब देखिए यहाँ क्या है? वैश्या सबका काल। तो वैश्या मतलब वैशाली, द्वितीय बौद्ध संहिति वैश्या मतलब वैशाली। स से सवाकामी और किसका शासनकाल था? कालाशोक का। पटाव से क्या हो जाएगा? प से पाटलिपुत्र, म से बिल्कुल सही मोगलीपुत्तिस और आ से अशोक हो गया। शासनकाल किसका था? अशोक का। तो पूछेगा तृतीय बौद्ध संहिति किसके शासनकाल में हुआ? तो दिमाग में आ जाएगा राजा महाराज आजा, वैश्या सबकी काल, पटाव मत आसिक, आ से अशोक, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संहिति हुई। धरा गया क्वेश्चन। अब देखिए इसी प्रकार से मतलब क्वेश्चन को पकड़ना है। अब देखिए पहला क्या है? राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल, पटाव मत आसिक, कुंवर जी, कंगाल। इस ट्रिक को आप बिल्कुल अच्छा से इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिससे आज के बाद बौद्ध सभाएं या बौद्ध संहिति में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।